हेलो। आज तारीख 7 महीना 9 2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इंडियन एग्रीकल्चर टॉपिक पर আমার চাষবাস চ্যাপ্টার থেকে করেছি। আর এইটা ক্লাস 6-এ কৃষি আছে বলে একটু করেছি वेस्ट बंगाल बोर्डे। और क्वेश्चन है, आ जाते हैं क्वेश्चन पर जो 2020 में आया है। वो है क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन वर्ल्ड इज। कौन है? इंडिया है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कि चाइना है, कि ऑस्ट्रेलिया है। तो देखा गया है कि 2018 में 843 मिलियन टन जो है दूध का उत्पादन हुआ था 18 में, और 20 में ये बढ़ कर के हो गया 194.800 टन बढ़ करके बढ़ा और बढ़ गया। इसलिए ये पूरा वर्ल्ड का 40.41% जो है मिल्क उत्पादन करता है। पूरा विश्व भर का जितना मिल्क है होता है उससे 41 भाग से के लगभग अकेले इंडिया करता है। इसलिए ये लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो है इंडिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आते हैं, फार्मर सुसाइड इन इंडिया इज व्यू ऑफ एज एंड कम आउट ऑफ। कृषक आत्महत्या करता है, चाषी आत्महत्या करता है। इसका कारण निकल करके आया है एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। एग्रीकल्चर में डिस्ट्रेस माने उसमें जो कुछ अगर फसल बर्बाद होने के बाद शोक में आकर के मर जाता, ऐसा पहला पॉइंट है। दूसरा में है इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन, माने कोई रोजगार धंधा का बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, इसलिए जो फार्मर जो है चिंतित होकर मर जा रहा है। दूसरा नंबर जो है कि क्लाइमेट चेंज कर रहा है और नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज कर रहा है, भूकंप, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात और पानी हो रहा है, इसके वजह से मर जा रहा है। अब डी में कहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इंडिया में, इसलिए मर रहा है। अब जो है इसमें से बताना है कि कौन सा कारण से मर जा रहा है भारतीय किसान, या ये वेस्ट बंगाल के लिए भी है, वेस्ट बंगाल का भी किसान क्यों मर जा रहा है, यही कारण जो है कुछ रोशनी डालिए। अभी तक जो है टोटल नंबर ऑफ फार्मर जो है, जो फार्म में माने किसी के दूसरे के ज़मीन में लेबर का काम करता था, वो मरा है करीब आंकड़ा के अनुसार 20,000
281 ये आंकड़ा बता रहा है। अब पश्चिम बंगाल में आंकड़ा बता रहा है कि 34-35 का हर रोज़ ऐसा केस आ रहा है। तो इसको पश्चिम बंगाल के संदर्भ में मानेगा कौन? क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोई जांच का एजेंसी नहीं है और न ही वो एजेंसी लोग कोई रिपोर्ट देता है कि पश्चिम बंगाल में हम की चासी है कि नहीं है। वो ये भी नहीं बताता कि बंगाल में कोई ज़मीन चाष करता है कि नहीं, क्योंकि बंगाल में कंट्रोल में जाइए, राशन लीजिए और घर में बैठ के खाइए, तो चाष करने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो एजेंसी लोग भी यही बात बताता है। इसलिए यहाँ मरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये बात जो है स्टेट गवर्नमेंट भी कहती है कि बंगाल में कोई मरने का आंकड़ा नहीं है। हाँ, कोई अगर है तो दिखावे हमको। तो जब आंकड़ा करने वाला ही नहीं है, आंकड़ा ही नहीं है, तो फिर क्या आंकड़ा बताएगा कोई? हाँ, ये मानते हैं कि कोई झगड़ा लड़ाई से मर जा रहा है, कोई लव अफेयर में मर जा रहा है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल में मर जा रहा है, कोई बीमारी के वजह से मर जा रहा है, कोई दारू पी करके मर जा रहा है, कोई उखमज के वजह से माथा फोड़ ले रहा है। तो वो सब स्टेट का कहना है कि वो सब मौत में नहीं गिनती होता है। मौत जो है कृषि के स्ट्रेस से अगर है तो यहाँ नहीं है, जीरो है। और बाकी मौत नहीं है, वो अलग है। मौत खैले बिना मर जाए, वो भूख के वजह से मर जाए, वो मौत में नहीं गिनती है, वो किसी स्ट्रेस में नहीं गिनती है। लव अफेयर से मर जाए, पॉलिटिकल एग्रेसिवनेस के वजह से मर जाए, दारू पी करके मर जाए, ये सब जो है मौत नहीं है, ये सब शौक है यहाँ का है, निवासी का है। इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई एजेंसी रेटिंग नहीं यहाँ करती और ना ही यहाँ एजेंसी है। दूसरा क्वेश्चन पर चला आते हैं। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है कम इन फोर्स कब हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में जो सरकार है अभी तक वही सरकार, अर्थात 1950-56 में जो सरकार है वही सरकार है, और वही सरकार 1956 में जो लैंड रिफॉर्म किया था वही रिफॉर्म है। और ना कोई पश्चिम बंगाल में सरकार है और ना ही कोई पश्चिम बंगाल में लैंड है और ना कोई रिफॉर्म का ज़रूरत है। आते हैं क्वेश्चन। Green revolution in India has taken place through the district-wise execution of ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में लिया गया था थ्रू डिस्ट्रिक्ट वाइज के हिसाब से, तो उसमें क्या रिजल्ट है, क्या कौन सा ऑप्शन को कहते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम? नहीं, ये नहीं होता है। ये इसमें एरिया जोड़ लीजिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम कहते हैं, अर्थात ये वाला है। तो ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था 1964 से 65 में लागू हुआ, 1964-65 से चालू है जी। इसका उद्देश्य क्या है कि साइंस वैज्ञानिक विधि द्वारा कृषि के लैंडों का सर्वेक्षण करें, उसका प्रोडक्शन के लिए, उसका जो ज़रूरी के लिए ये करें। किंतु ये छड़ा हुआ बस्ता में है, पश्चिम बंगाल का कोई जगह में कोना में फेंका हुआ है। अब कोई झूल झाड़ करके निकाल के करेगा तब तो। थैंक्स।